नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 13 जून का दिन है एंड आई एम श्योर यू आर रेडी फॉर योर डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स, जो कि इस चैनल पे हर रोज सुबह 6 बजे आके मिलती है आपको। अब मैंने एक आपसे वादा किया था जो कि मैं पूरा करने जा रहा हूं। मैंने बोला था कि कल जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उसका जो सही जवाब देगा उसका नाम मैं फीचर करने वाला हूं इस सेशन में, जो कि मैं पूरा कर रहा हूं। मैं आपको यहां पे नाम फीचर करके दूंगा। सो मेक श्योर आप इस सेशन को सबसे पहले तो अपनी लाइक वीडियोस में ऐड कर लो, ताकि बाद में आपके लिए इसको ढूंढना मुश्किल ना हो। दूसरी बात, अगर ये सेशन कोई भी वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार से, तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने सभी मित्रों के साथ, सभी आपके जो वेल विशर्स हैं उनके साथ। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा कि इस बार फ्रेंच ओपन यानी कि रोलैंड गैरो में वुमेन सिंगल का टाइटल किसके पास गया है, किसने उसको हासिल किया है। आंसर इज पोलैंड की ईगा स्विएटेक। और बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया, जो कि मैं अभी नाम दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे फ्रेंच ओपन 2022 में भी जीता, 2023 में भी जीता है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा क्वेश्चन था, मैंने बोला था रेमिटेंसेस जो 89 बिलियंस की आई हैं वो टॉप कहां से आई हैं, तो ऑफकोर्स 23.5% की रेमिटेंसेस यूएस से आई हैं, सेकंड पे यूएई है, थर्ड पे है यूके। तो ये टॉप 3 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं 2023 में, ये हमें आउट हुए हैं। तो देखते हैं कि आंसर किसने किसने किया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब हम आंसर की बेटे बात करते हैं, वी हैव गॉट गौरव खीरवार, वी हैव गॉट दानेश्वर, उसके बाद आर्यन ने आंसर किया है, जस्सी कौर ने आंसर किया है, अभय प्रताप सिंह हैं, दीपक चौहान, देन वी हैव गॉट दीपा खोलिया, उनके अलावा यहाँ पे मयंक पटले हैं, राकेश बढ़ाना जी, प्रियंका जी हैं, संजीव गुजर, वी हैव गॉट निशांत कुमार, आई लव इंडिया है कोई, और है अंकित सिंह। तो इन सब ने यहां पर सही जवाब दिया है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। तो मैंने ये छोटी सी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, भाई क्यों ना यहाँ पे इस तरह से, मतलब जो भी स्टूडेंट जो है वो आंसर करता है बढ़िया से, तो आपका जो नाम है वो यहाँ पे लिया जाएगा और आपको एक तरह का मतलब ये रिकॉग्निशन ही है जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। एंड आई एम श्योर ये काफी इंजॉयबल चीज भी है आप सबके लिए। हैविंग सेड दैट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे चलिए आज का जो करंट अफेयर है उसकी जो जर्नी है वो आप स्टार्ट करते हैं। जस्ट मैं 1 मिनट आप सबको देना चाह रहा था एंड आई एम श्योर यू गाइस मस्ट बी वेरी मच एक्साइटेड। शुरू करते हैं। आज एक एक्सरसाइज है जो बहुत ज्यादा न्यूज में बनी रही है, दैट इज द एक्सरसाइज नोन एज एक्सरसाइज इकोवेरन। इकोवेरन एक्सरसाइज जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है, इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इकोवेरन। इट कमेंस्ड एट मतलब एट अ प्लेस विच इज इन उत्तराखंड, इसका नाम है चौबाटिया। तो वहां पे हुई है और ये 24 जून तक चलेगी। अभी तो जो स्टार्ट हुई है ऑलमोस्ट जून एंड तक ये चलेगी। और मैं आपको बता दूं ये मतलब पहली बार नहीं हम लोग कर रहे हैं, दिस इज द 12th एडिशन। सिंस दिस इज द 12th एडिशन तो हमें पता चलता है काफी पुरानी एक्सरसाइज है। मैं आपकी जानकारी के लिए जस्ट बता रहा हूं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 2009। 2009 से हम लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं, तो 14 साल हो चुके हैं ऑन एंड ऑफ इसको कंडक्ट किया जा रहा है। कोविड वगैरह में थोड़ा सा गैप पड़ा था। तो क्वेश्चन आता है इकोवेरन किस किस के बीच में है, तो हम बोलेंगे इंडिया और मालदीव्स के बीच में है। एक सवाल आपके लिए है कि जो मालदीव्स है उसकी कैपिटल का नाम क्या है, ये आप बताएंगे मुझे। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। दूसरी बात, इंडिया ने एक स्पेशल ऑपरेशन किया था 1988 में यहां पे, उसका नाम क्या था। 1988 में हमने एक ऑपरेशन यहां पे कंडक्ट किया था। इनकी जो डेमोक्रेसी थी, इनका जो प्रॉपर जो एक गवर्नेंस थी उसको बचाने के लिए। तो आप उसका नाम जरूर बताएंगे, जो कि बहुत मुश्किल नाम नहीं है, आपने आराम से सुना होगा इसको। एनीवेज नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब एक बाज है बहुत शानदार, इसको बोलते हैं एलसीएम 15। इट हैज बीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। इस तरह का ये दिखता है, ये देखिए एलसीएम 15 है, ये इस तरह का बाज है। अब इसकी खास बात क्या है, पहले तो आप इसको समझो। इट बेसिकली इज एसी टीसीएम यानी कि एमिनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बाज है। ये प्रोवाइड करेगा ऑपरेशनल कमिटमेंट्स ऑफ इंडियन नेवी। कैसे, ट्रांसपोर्टेशन है, एम्बार्कमेंट है, डिसएम्बार्केशन है, जो भी एमिनेशन होता है शिप वगैरह से उसके अंदर लोड करते हैं, अनलोड करते हैं चीजों को। तो ये राम जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से उसको कर सकता है। तो कोई भी शिप है, आप वॉरशिप की बात करते हैं, उसमें ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो उनकी जो मैनेजमेंट है वो यहां पर ये अच्छे से कर पाएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो सवाल आपको ये आएगा भी, एलसीएम बहुत न्यूज में था, एलसीएम 15 क्या है, क्या ये कोई मिसाइल है, क्या ये कोई सबमरीन है, या कोई बार्ज है। तो दिस इज बार्ज, इनफैक्ट इट्स द फर्स्ट बार्ज ऑफ द सीरीज। और भी ऐसे बार्ज होंगे, एक प्राइवेट कंपनी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसका नाम,
तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया यहां पर होना चाहिए। क्लियर? अब हम लोग एक बॉडी की बात करते हैं कई बार, एंड दैट बॉडी इज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के अंडर आती है। पहले तो ये बात याद रखेगा कि ये बॉडी किसके अंडर आती है। अब हमने क्या देखा, ये क्या करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पोटेंशियल है वो धुबरी यानी कि असम में जो है उसका अनलॉक करना चाहते हैं। सबसे पहली बात है धुबरी की इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोग बोल तो रहे हैं धुबरी, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ धुबरी, ये बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था। इनफैक्ट पीआईबी पे भी इसके ऊपर कई आर्टिकल्स थे, तो इसलिए मैंने यहां पे देखा कि इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई, अलग अलग स्टेक होल्डर्स आए, इवन भूटान से भी कोई स्टेक होल्डर आए थे, उन्होंने डिस्कस किया इसके बारे में। तो अब समझो पहले तो धुबरी की इंपॉर्टेंस। यहां पे हम लोग देखते हैं जब भी नेशनल वाटरवे नंबर 2 को, तो इसका जो ऊपर वाला कोना है यहां पे वी हैव गॉट सादिया, सादिया है असम। और आप ये ब्रह्मपुत्र से चलते रहते हो अगर, तो यहां पे एंड में आता है धुबरी, दिख रहा है यहां पे, ये धुबरी है। तो लगभग 891 किलोमीटर का ये है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। लगभग 900 किलोमीटर याद रख लो। कहां से कहां तक है, सादिया से धुबरी तक है। असम में पूरी ब्रह्मपुत्र की लेंथ पे नेशनल वाटरवे 2 बना हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि धुबरी का एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना ज्यादा है। आपको पता है धुबरी कहां पे लाई कर रहा है, धुबरी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे लाई कर रहा है। धुबरी के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। अब आप बताओगे कि जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र जो है उसका नाम क्या है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप बताओगे। ये सब क्वेश्चंस ऐसे फॉर्म करता है एग्जामिनर, वो कोई ऐसी चीज देखेगा कि ठीक है न्यूज में चल रही है एंड दे आर गोइंग टू फ्रेम अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। दिस इज वेरी मच ट्रिकी, लेकिन आपको इन चीजों को पिक करते रहना है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो वॉल्केनो हर 2 महीने में एक बार न्यूज में आ ही जाता है। वेरी एक्टिव वॉल्केनो, दिस इज एक एक्टिव वॉल्केनो है ये, जो कि कहां पे है, हवाई में। हवाई कहां पे, यूएसए में है। नाम क्या है, इट इज किलोया वॉल्केनो। किलोया और मुआनालाओ दोनों कई बार न्यूज में रहते हैं, तो आप ये देखोगे दोनों आसपास ही हैं। ये मुआनालाओ वॉल्केनो है एंड वी हैव गॉट किलोया वॉल्केनो। इसका नेशनल पार्क भी इन्होंने बना दिया है एनीवेज। सो ये आप याद रखना, दीज आर बोथ द वॉल्केनोज जो कि कहां पे हैं, हवाई में है, हवाई आइलैंड में है। ये आप याद रखिएगा, मुआनालाओ एंड किलोया वॉल्केनो बोथ आर बेस्ड इन हवाई। ये सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा अगर आएगा। अब एक न्यूज आ रही थी, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे न्यूज को देखा गया। कहते दुनिया की सबसे पावरफुल विंड टनल जो है उसको बीजिंग यानी कि चाइना में ओपन किया गया है। और ये चाइना का जो हाइपरसोनिक एम्बिशन है इसको बूम करेगी, इसको बूस्ट करेगी। हाइपरसोनिक एम्बिशन मतलब क्या होता है, आपको कुछ ऐसा जहाज बनाना है जो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो, जो मैक से ज्यादा हो, तो आपको विंड टनल चाहिए उनको टेस्ट करने के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल विंड टनल है और इसको JF22 बोला जा रहा है। क्या बोल रहे हैं इसको, JF22। तो पहले तो आप ये समझो कि JF22 वॉज इन लॉट ऑफ न्यूज। JF22 क्या है, तो JF22 एक विंड टनल का नाम है। मैं इसके बारे में और आपको बताऊंगा, तो ये आप याद रखिएगा। चाइना इज अनवील्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल। देखो हाइपरसोनिक विंड टनल और नॉर्मल विंड टनल में अंतर क्या होता है कि यहां पे जो बहुत ज्यादा स्पीड से आप विंड चलाओगे और उसके हिसाब से जो एयरक्राफ्ट है उसको टेस्ट किया जाएगा। नॉर्मल विंड टनल में हमें इतनी स्पीड नहीं देते, मैक्स से कम ही स्पीड रखते, लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपरसोनिक जो प्लेन्स है उनको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इसको विंड टनल बोला गया है। नाम है JF22, आपने बस ये बात याद रखनी है। और यहां पे जो हाइपरसोनिक फ्लाइट कंडीशंस हैं अप टू मैक 30, इसका मतलब जानते हो मैक 30 का। नाउ दैट इज नॉट अ जोक, मैक 30 मींस 30 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की गति से 30 गुना ज्यादा जो साउंड है वो स्पीड से अगर आप एयर चलाओगे और फिर आप टेस्ट करोगे तब जाके ये उतनी कैपेबिलिटीज रख रही है। सो दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो बस JF को याद रखो, JF22 नाम है, चाइना ने इसको अनवील किया है। दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग विंड टनल इसको बोला गया है, बस इतना आपने ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल सी बात है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, कॉम्प्लेक्स फिजिक्स की स्टडी यहां पर की जा सकती है। ये सब चीजें हैं, JF22 की बात होगी। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा डिजाइन यहां पे इसका देखा जा रहा है।
अब हम लोग देख रहे हैं बेटे, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, इसको बोला गया विज्ञान विदूषी 2023। विज्ञान विदूषी 2023 ये क्या है? इट्स अ 3 week समर प्रोग्राम टू एड्रेस जेंडर बैलेंस इन डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स एट डॉक्टरेट लेवल। वेरी बिग थिंग दिस इज। क्या क्या किया जा रहा है? जेंडर बैलेंस है पहली बात तो। किसमें है? फिजिक्स में है। विज्ञान विदूषी नाम जरूर है, लेकिन दिस इज बेसिकली फॉर विच डिसिप्लिन? फिजिक्स। और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन जो है मुंबई में, वहां पे इसको करवाया जा रहा है। तो कहां पे हो रहा है ये? मुंबई में हो रहा है। अब पहले तो आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, यहां पे इसका मकसद क्या है, क्या हमारा एक फोकस है, उसको हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली चीज, नाउ इट्स अ इनिशिएटिव टू एड्रेस द जेंडर बैलेंस इन द डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स एट डॉक्टरेट लेवल। इसका मतलब क्या है? अब आप पीएचडी लेवल पे देखोगे तो बहुत कम महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी जो फिजिक्स को परसू करती हैं। उसी को बैलेंस करने के लिए इन्होंने क्या किया, 40 women बुलाई, 40 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, ऑल ओवर इंडिया से, who have just completed their first year MSc in physics, और वो इसको अटेंड कर रही हैं और उनको एक्सपोजर मिलेगा, कल को ये जाके पीएचडी करेंगी ऐसा माना जा रहा है। तो अभी ये एमएससी कर रही हैं, ये जो लेडीज हैं ये एमएससी में ही है, अभी पीएचडी में नहीं है, लेकिन ऐसा मान रहे भी ये एमएससी फाइनल करके पीएचडी करे, उनको यहां पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो इट इज ओनली फॉर गर्ल स्टूडेंट, ओनली फॉर फीमेल स्टूडेंट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो ये बहुत कंक्रीट स्टेप माना जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। विज्ञान विदूषी 2023 कहां पे हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। यहां पे टीएफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। बताएं टीआईएफआर जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री या कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है गवर्नमेंट के, पता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आप रखोगे या आता है टीआईएफआर? ये आपको पता होना चाहिए। टीआईएफआर एक बहुत ही लेजेंडरी इंस्टीट्यूशन है। 1945 में इसकी जड़ें छुपी हुई हैं, मतलब बहुत पुराना है, आजादी से भी पुराना है। 1949 में प्रॉपर्ली फॉर्मलाइज काफी हुई चीजें, लेकिन 45 से ये टिका हुआ है। टीआईएफआर की मैं बात कर रहा हूं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जिसकी सुपरविजन के अंडर टीआईएफआर काम करता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मतलब माइनर सी चीजें जरूर है, लेकिन हमें यहां पर पता होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन 70 साल से पुराना है तो ऑफकोर्स इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में मतलब कई लोग चर्चा भी कर रहे हैं, कई लोग बात कर रहे हैं, पर ये क्या है ये कहीं नहीं समझ पा रहे। मैं आपको बेसिक सा एक पॉइंट आपको बताता हूं। एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं दे स्पॉट अ सरप्राइजिंग सोलर इरप्शन दैट इज गोइंग टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आप एक चीज नोटिस करना है यहां पे, जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं सीएमई यानी कि कोरोनल मास इजेक्शंस, लार्ज स्केल इरप्शन होती है चार्ज पार्टिकल्स की, एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं फ्रॉम सोलर एटमॉस्फेयर इनटू द स्पेस। सोलर विंड से आप काफी इसको रिलेट करके देखते हो। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो कोरोनल मास इजेक्शंस है फ्रॉम द कोल्ड जो क्रोमोस्फेरिक मटेरियल है टू द हॉट प्लाज्मा, ये यहां पे इसकी यहां पे बात की जा रही है। तो आप एक चीज याद रखना, अगर हमें सन को समझना है तो हमें सन का जो एक मास इजेक्शंस निकलते हैं सन से, जो पार्टिकल्स निकले चार्ज पार्टिकल्स, उनको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बस एक चीज याद रखिएगा कि जो भी सन के कोर को स्टडी करना चाहते हैं पहले इन एनर्जीज को स्टडी करेगा। दैट इज वाई वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन दिस। तो आपको यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होते हैं, ये आप याद रखिएगा। कभी ऑरोरा के बारे में पढ़ना, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, तो आपको काफी इसके बारे में भी आइडिया मिलेगा। तो एनीवेज ये न्यूज में था तो मैंने इसलिए सीएमई आपको बता दिया है कि सीएमई आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? नाउ सिंस you all are studying really hard, so make sure you all are adding it to your like videos। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका कमेंट जरूर करके आंसर करना है आप सबने। और आपको पता है कि मैं फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आपके आंसर्स को फीचर करूंगा जैसे कि हमेशा करते हैं। इस सेशन को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, शेयर जरूर करें, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अब यहां से आज से एक सेल स्टार्ट हो चुकी है, जून बोनांजा इसको हम बोल रहे हैं, एंड यू कैन यूज द कोड जोश। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं जैसे सीडीएस की, तो आप 8 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके साथ टेक्स्ट बुक पास फ्री है। सीएपीएफ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 8 महीने के लिए। एफकेट की भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं
और बाई चांस अगर आप इन तीनों की तैयारी कर रहे हैं, सो वी हैव गॉट अ कॉम्बो एज वेल फॉर यू एंड दैट कॉम्बो इज एज सिंपल एज दैट 3704 में 8 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है यूजिंग द कोड जोश, सो यू कैन ग्रैब दिस ऑफर राइट नाउ। तो ये आपके सामने है, इंडिविजुअल भी आप ले सकते हो और आप तीनों को एक साथ भी ले सकते हो। सीएपीएफ पेपर 2 की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी, डोंट वरी। सीडीएस का तो लाइव बैच भी है और बाकियों का लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहें। और हर रोज 12 बजे मेरा सेशन आता है, बस ट्यूसडे वेंसडे नहीं आता, मेरे ऑफ होता है वीक ऑफ, तो वैसे तो हर रोज आता है, तो उसका पूरा फायदा ले, मैं तो यही चाहूंगा। तो कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता आपके कमेंट्स फीचर होंगे आने वाली वीडियोस में एंड वो एक आपको बूस्ट जरूर देता है इंटरनली। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।